are welcome in your English channel Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell you the figure of speech pun. Pun means होता है फन, जोक। देखा, यह वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ही शब्द को, सेम वर्ड, एक ही वर्ड है और उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं। ये कहा जाए तो पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स। पन मीन्स क्या होगा? प्ले ऑन वर्ड्स, ऑन वर्ड्स, शब्दों का खेल, शब्दों का खेल है। फाइन कर दूं, ए पन इज द फिगर ऑफ स्पीच। A pun is the figure of speech in which the same word is used the same word is the pun is the figure of speech in which the same word is used in two or more senses, meaning in order to make the people laugh। ठीक है। पन क्या है? बताया कि शब्दों का खेल है। ए पन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वर्ड इज यूज्ड इन टू और मोर सेंसेज मीनिंग्स। दो अथवा दो से ज़्यादा अर्थ में एक ही सेम वर्ड को प्रयोग किया जाता है। इन ऑर्डर टू, किस काम के लिए? टू मेक द पीपल, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को एम्यूजमेंट करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। ये बात कहें तो पन एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस है जिसमें पोएट इसलिए या पोएट ये कहे या यथर इसलिए लिखता है कि रीडर जो है, जो पढ़ने वाला पाठक है, उसको हल्का रहे, मतलब कुछ ना कुछ उसे लाइटली एहसास करे। कठिन से कठिन टॉपिक को पढ़ रहा है तो जिसमें पन का, शब्दों का खेल होता है, शब्दों का खेल कहते हैं। शब्दों के खेल का प्रयोग, इसका प्रयोग शेक्सपियर ने अपने रोमियो एंड जूलियट में खूब किया है, क्योंकि वह एक प्रकार का रोमांटिक ड्रामा है और उसमें रोमांटिक ड्रामा का रोमांटिक ट्रेजेडी है, रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, तो कहने का मतलब उसमें शब्दों का खेल किया है। यही है शब्दों का खेल। जैसे एग्जाम्पल दूँ शब्दों के खेल में कि क्या होता है। एन एम्बेसडर lies is an honest man या gentleman, कुछ भी लिखें। An ambassador is an honest man या gentleman, आप चाहे तो gentleman भी लिख सकते हैं। Man who lies about for the good of his country। ठीक है, his country। देखा, एन एम्बेसडर एक राजदूत, इज एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार व्यक्ति होता है। हु लाइज जो रहता है एबोर्ड विदेश में, फॉर द गुड भलाई के लिए, आप हिज कंट्री अपने देश की भलाई के लिए वो विदेश में रहता है। याद रहे इस लाइज पर खेला गया है,
लाइज पर क्या खेला गया? तो लाइज का दो अर्थ देखिए, मैं निशान लगा दिया, यही लाइज पर पन है, यही पन है। क्यों बता रहा हूँ। यहाँ लाइज का दो अर्थ, एक तो लिव रहता है, और लाइज का एक अर्थ जानते हैं झूठ बोलना, झूठ बोलता है। और देखिए, एक राजदूत ईमानदार व्यक्ति होता है जो फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की भलाई के लिए विदेश में झूठ बोलता है। भाई राजदूत है तो अपने देश की भलाई के झूठ बोल ही सकता है। तो दो अर्थ लिया कि एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति तो है, यहाँ तो ठीक है। हु लाइज, लाइज मैंने रहना, रहता है, तो एक इस लाइज शब्द का खेल हुआ है, वर्ड का खेल, यही प्ले ऑन वर्ड है, प्ले ऑन वर्ड, ठीक यही है प्ले ऑन वर्ड, प्ले ऑन वर्ड्स। इसमें लाइज पर लाइज का प्रयोग एक बार में किया गया है, लिप्स के लिए और झूठ बोलने का, दोनों रूप से सत्य है। और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। द टॉलेस्ट, दूसरा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, the tallest building is in my town is library. Library. It has thousands. It has thousands स्टोरेज, स्टोर। देखा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन माई टाउन इज लाइब्रेरी, मतलब सबसे ऊंचा बिल्डिंग हमारे शहर में मान लो लाइब्रेरी है। इट है थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी, इसकी हजारों कहानियाँ हैं। स्टोरीज में कहानियाँ होती है, और क्या, इट है थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज फ्लोर्स, इस स्टोरी पर खेल किया गया है। सही भी बात है, मान लीजिए कि बिल्डिंग है बहुत ऊंची, तो इस पर हजारों कहानियाँ तो हो सकती है, इसके बारे में न जाने कितने लोग कहानियाँ कह रहे होंगे, ये भी बात सही है। शब्दों का खेल भी है। स्टोरीज जानते हैं कि बिल्डिंग में स्टोरीज क्या होता है, फ्लोर होता है, ठीक है। तो यहीं पर बता दूँ इसमें किसका खेल है, स्टोरीज। स्टोरीज मतलब पहले तो फ्लोर्स, और दूसरा क्या है जानते हैं, कहानियाँ। हिंदी में बता दिया, कहानियाँ, टेल्स लिख दे, टेल्स। देखा, स्टोरीज का दो अर्थ, एक तो फ्लोर्स, बिल्डिंग में, बिल्डिंग के पास क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर्स होता है, और इसका अर्थ टेल्स भी है। यहाँ स्टोरीज के बारे में खेल किया गया है, मतलब प्ले ऑन वर्ड्स। यही क्या है, पन है। पन मीन्स फन, इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि पन इज ए जोक, पन इज ए जोक, पन इज ए जोक, ठीक है। या पन इज ए जोक ऑफ वर्ड्स, पन इज ए जोक ऑफ वर्ड्स, यह शब्दों का मजाक है। मतलब यह पोएट इसके क्यों अपनाता है, हमारे अमेजमेंट के लिए, हमारे मस्तिष्क को हल्का करने के लिए, कि हम हल्के से कहने का मतलब कि कोई चीज़ पढ़ते हैं या किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमारा माइंड जो है थोड़ा हल्का रहे। जैसे मैं कहा कि पन इज ए जोक ऑफ वर्ड्स, इसके बारे में बताओ। आस्क फॉर मी टुमारो, एंड you shall find me
एज ए ग्रेव मैन, ए ग्रेव मैन। देखा, इसी पर पन किया गया है। आस्क फॉर मी टुमारो, मेरे बारे में कल पूछना, तो क्या होगा? यू शैल फाइंड मी, यहाँ एंड कामा भी दे देंगे, कामा, यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन, आप मुझे एक ग्रेव मैन पाएंगे, मतलब अरे मुझे मारा हुआ पाएंगे। ग्रेव मैन कब्र होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आस्क फॉर मी, यही है जोक है, आस्क फॉर मी टुमारो, हमारे बारे में पूछना कल, यू शैल फाइंड मी एज क्या ग्रेव मैन। ये मेरा छोटा बेटा है शिवंत के, यह बात बार बार कहता है, जब परीक्षा देगा मैं फेल हो जाऊंगा, कल रहूंगा नहीं मैं, वही शब्द का खेल है, बार बार कल मुझे नहीं पाओगे तुम। जब हाई स्कूल का रिजल्ट निकलने वाला था तो कह रहा था कि आज खा रहा हूँ, कल तो खाने वाला ही नहीं, खाने वाला ही नहीं। वही बात है कि आज फॉर मी टुमारो यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। यहाँ ग्रेव मैन में पन किया गया, शब्दों खेल किया गया है। इस प्रकार मैंने पन को बताया कि पन क्या है। ये जो है पन मीन्स फन, मतलब प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का खेल है। इसमें पोएट जो है अब रीडर को, पाठक को इमेजमेंट करने के लिए, उसके माइंड को हल्का बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है, और ताकि जो है हम उसे अपने मन में, मतलब हमारा मन जो है बोझ न बने, मन भारी ना बने। आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिसने सब्सक्राइब कर दिया है अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक्स।